रहमत से ना नाउम्मीद मत होना, मायूस ना होना। मेरी जो रहमत है ना वो मेरे गजब पे भारी है। तो आप निगेटिव सोच रहे हैं तो पहली चीज तो ये कि इससे आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ अब वो तो खराब होती है, आपका जो माइंड है, आपकी जो मेंटल पीस है वो भी तबाह होती, बर्बाद होती है ना। वो ये होता है कि आप अल्लाह से दूर हो जाते हो, अल्लाह से बदगुमान हो जाते हो। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो नेगेटिव थिंकिंग है ना उसका लॉस क्या होता है, कि हमें निगेटिव क्यों नहीं सोचना चाहिए। कहते हैं ना कि भाई इंसान को ना निगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बी पॉजिटिव, तो अच्छा सोचो, अच्छी उम्मीद रखो, अच्छा गुमान रखो। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग है इससे होता क्या है। देखिए सबसे पहले तो अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो पहली चीज तो ये कि इससे आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ अब वो तो खराब होती है, आपका जो माइंड है, आपकी जो मेंटल पीस है वो भी तबाह होती, बर्बाद होती है। ठीक है, तो लेकिन इसका जो सबसे बड़ा लॉस होता है ना वो ये होता है कि आप अल्लाह से दूर हो जाते हो, अल्लाह से बदगुमान हो जाते हो। भाई देखिए, कहते हैं ना किसी इंसान से बदगुमान होने का या अल्लाह से बदगुमान होने का क्या मतलब है। बदगुमान होने का मतलब है कि आप उसकी जो एग्जिस्टेंस है उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, यानी आप किसी के होने को डिनाई कर रहे हो। भाई ये बहुत बड़ा गुनाह है, किसी के होते हुए आप उसको डिनाई कर रहे हो, उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको मान नहीं रहे हो। तो ये सबसे बड़ा लॉस तो नेगेटिव थिंकिंग का ये होता है। अल्लाह कहता है कि मैं तेरे गुमान के मुताबिक, भाई अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह कहता है कि मेरी रहमत से ना नाउम्मीद मत होना, मायूस ना होना। मेरी जो रहमत है ना वो मेरे गजब पे भारी है, यानी जो मेरा जो प्यार है, मेरा जो लब है वो मेरे गुस्से पे भारी है। मेरी रहमत से कभी नाउम्मीद मत होना, और मैं तेरे गुमान के मुताबिक देता हूं। अगर तू कंजूस आएगा तो मैं तुझे कंजूसी दिखाऊंगा, अगर तू बड़ा दिल लेके आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आएगा, तो मैं तुझे गनी कर दूंगा। इन सेंस कि अगर आप निगेटिव सोचते हो, निगेटिव थिंकिंग के साथ आते हो तो आप अल्लाह से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप निगेटिव थिंकर हो तो इसका मतलब आप अल्लाह से बदगुमान हो, यानी आपका जो अल्लाह को लेकर गुमान होना चाहिए वो नहीं है। फिर दूसरा क्या होता है, अगर आप निगेटिव हो तो इसका मतलब आप ना शुक्रे हो, क्योंकि अल्लाह ने अगर आपको कुछ दिया है तो कहीं ना कहीं तो आपको थैंकफुल होना चाहिए। चलो मान लो आपके पास कुछ भी नहीं है, यू हैव नथिंग, कोई रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास एक बॉडी है, एक हेल्थ है, वो तो है ना, तो उसके लिए तो आप थैंकफुल हो सकते हो ना। आप उसके लिए भी थैंकफुल नहीं होते, इसका मतलब क्या होता है, निगेटिव थिंकिंग से आप क्या हो जाता है, नाशुक्रे भी होते हो। तो इसका दूसरा लॉस क्या होता है, आप नाशुक्रे होते हो। अब जब नाशुक्रे होते हो तो फिर आप बदगुमान होते हो, तो बदगुमान होने की वजह से आपका जो कनेक्शन अल्लाह के साथ वो ब्रेक हो जाता है। यानी आपकी जो निगेटिव थिंकिंग है, अल्लाह के साथ जो आपका कनेक्शन होना चाहिए, जो एक उम्मीद का, जो होप का, एक लव का, एक प्यार का जो एक रिलेशन होना चाहिए अल्लाह के साथ, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर आप नाउम्मीद हो गए, नाशुक्रे हो गए, भाई जो इंसान नाशुक्रा हो जाता है ना वो नाउम्मीद हो जाता है। जो खुश होता है वही शुक्र अदा कर रहा होता है, जो इंसान खुश नहीं है ना वो शुक्र अदा नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इंसेंस वो नाशुक्रा हो चुका है। तो वही है कि नेगेटिव थिंकिंग कहीं ना कहीं आपको डैमेज करती है, अल्लाह से दूर करती है, अल्लाह के साथ जो कनेक्शन होना चाहिए उससे हटा देती है आपको। तो बी पॉजिटिव, अच्छे रहें, अच्छा गुमान करें, क्योंकि अल्लाह जो मामला करता है ना वो आपको गुमान के साथ करता है। आप अगर अच्छा गुमान रखोगे तो आपके साथ जो मामले हैं ना वो भी अच्छे होंगे। अगर आप इस कसमाकस में रहोगे कि मैं जन्नत में जाऊंगा या दोजख में जाऊंगा, मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी। आप पूरी उम्मीद से रहो, आपका जो इनपुट है वो डालो और पूरी उम्मीद रखो कि हाँ भाई मैं जन्नत में जाऊंगा, मुझे मिल जाएगी डेफिनेटली। आप श्योर हो जाओ, आप श्योर हो गए कि हाँ मुझे मिलेगा, मुझे चीजें, रिसोर्सेज अल्लाह देगा, डेफिनेटली आपको दे देगा। लेकिन वही ना, हम कसमाकश में होते हैं, हम देगा नहीं देगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इस चीज में रहते हैं ना, तो फिर कुछ नहीं होता हमारा।